हम लोगों को ऐसा लगता था कि मुझे लगता था कि अभी मेरे फादर को पता चलेगा, फिर बहुत ऐसा पिक्चर, हाँ, मूवीज, ड्रामा और ये, और बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। कूल का। हाँ, और मतलब हम अभी भी बात करते हैं तो लगता है कि यार मतलब बिल्कुल लाइक देवेंद्र बहुत ही सारे फैक्टर्स में बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब आई एम लर्निंग ईच एंड एवरी डे समथिंग। तो ही वॉज योर क्लासमेट, ही वॉज नॉट योर सीनियर, तो Yes, बराबरी का तो रहा होगा ना। तो आप जैसे अभी कह रही हैं कि मैं उनसे सीखती हूँ, सो डिड यू ऑलवेज थॉट दैट ही इज़ अ टावरिंग पर्सनैलिटी? यस, शुरू से ही आप उनसे इंस्पायर रही? यस। मतलब जब देवेंद्र को टिकट मिली थी तो मेयर की तो मैं ओपीडी में थी और उनकी मम्मी जी का कॉल आया और वो बड़ी खुश थी। शादी हो गई थी तुम्हारी? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कॉल करके बताया कि बोले कि टिकट मिल गई इसकी। तो मैंने मतलब वो बड़ी खुश थी और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या टिकट मिली। तो मैंने भी उनको मैंने कहा अच्छा, मतलब बड़ी अच्छी बात है, ये तो अच्छा हुआ। फिर बस मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा यार जिसकी भी मिली है। ये तो भी खैर हमारी लैब की बात। अब हम आते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा। देवेंद्र यादव जी के साथ कहाँ और कैसे मुलाकात हुई? Was it an arranged wedding? मैं और देवेंद्र हम स्कूलमेट्स हैं। हम लोगों ने स्कूलिंग साथ में हुई है हमारी नायर समाजम में। तो हमारी वहाँ से फ्रेंडशिप हुई। देन मैं अपना पढ़ने चली गई। फिर ये यहाँ पे थे, लाइक ही इज़ डूइंग इंजीनियरिंग, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें ऐसी चलती गई और मैं अपना पढ़ती गई। फिर एक शादी का टाइम आया, फिर घर वालों की बात हुई, बस फिर शादी हो गई। इतना इजी तो नहीं रहा होगा जितना इजी आप बता रही हैं। Actually में तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन रहना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में हम लोगों को ऐसा लगता था कि मुझे लगता था कि अभी मेरे फादर को पता चलेगा, फिर बहुत ऐसा पिक्चर, हाँ, मूवीज, ड्रामा और ये, और बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। कूल का। हाँ, और मतलब हम अभी भी बात करते हैं तो लगता है कि यार मतलब बिल्कुल हुआ ये था कि देवेंद्र वन डे मॉर्निंग मेरा आई एम गेटिंग सब्जेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, सो मुझे था कि मैं वो उठा लूँ, पर मेरे भैया का था कि नहीं तुमको अच्छा मिल सकता है, यू टेक वन मोर चांस, तो तुम फिर से प्रिपरेशन करो एंड दिस टाइम यू गो टू दिल्ली एंड प्रिपेयर। तो आई कॉल देवेंद्र कि मैं दिल्ली जाने का प्लान कर रही हूँ, मैं वहाँ से लाइक करूँगी। देन पता नहीं फिर उस दिन रात में, देन मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही कॉल्ड हिज मदर कि मम्मी मतलब आप लोगों का शादी को लेकर के क्या प्रॉस्पेक्ट है ये। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तुमको जो पसंद हो। मतलब एक्चुअली में हमारी बात होती थी फैमिलीज़ में, मेरी देवेंद्र की फैमिली में, देवेंद्र की मेरी फैमिलीज़ में। अच्छा, जानते थे आप लोग? हाँ, मतलब परिवार एक दूसरे को जानते थे क्योंकि हम स्कूल में साथ में थे तो इसलिए जानते थे। तो ये हुआ, फिर घर में और लोगों से बात हुई तो सभी ओके थे। फिर बोले अच्छा ठीक है चलो इनके यहाँ पे बात करते हैं। तो मेरे यहाँ पे बात हुई, फिर मेरे घर वालों को बुलाया कि आइए फिर मिलते हैं, फॉर्मल हो गया। हाँ, और फिर हाँ मतलब लग रहा था कि बहुत ड्रामा होगा, पर वैसा कुछ भी हुआ नहीं। तो वो मतलब एक फिल्मी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इजी हो गया। तो अरे एकदम चलिए कह तो देवेंद्र एज अ बॉयफ्रेंड एंड देवेंद्र एज अ हस्बैंड कैसे हैं, कैसे थे और कितना फ़र्क है दोनों में? देवेंद्र शुरू से ही बहुत कमिटेड रहे हैं, वो आज भी है। और अभी मैं बोलती हूँ तो देवेंद्र ज़्यादा जिम्मेदार हो गए। और देवेंद्र बहुत ही सारे फैक्टर्स में बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब आई एम लर्निंग ईच एंड एवरी डे समथिंग। तो ही वॉज योर क्लासमेट, ही वॉज नॉट योर सीनियर, तो बराबरी का तो रहा होगा ना। तो आप जैसे अभी कह रही हैं कि मैं उनसे सीखती हूँ, सो डिड यू ऑलवेज थॉट दैट ही इज़ अ टावरिंग पर्सनैलिटी? यस, शुरू से ही आप उनसे इंस्पायर रही? यस। तो आप उनको एडमायर बचपन से, मतलब तभी से करती थी? हाँ। यू न्यू दैट ही इज़ गोइंग टू गो समवेयर? हाँ, ये पता था आपको? हाँ। और ये भी क्या आपने कभी सोचा था कि वो मेयर बनेंगे और विधायक बन जाएंगे? नहीं, उनका सपना था या आपका सपना था, या दोनों ने नहीं सोचा था? नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं सोचा था? हाँ, नहीं सोचा था। और मुझे नहीं पता कि अभी के शायद बच्चों को बहुत पता होगा, लेकिन मतलब मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से थी और मुझे
मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पता था, तो मुझे पता था कि एमपी होता है कोई, मतलब एमपी होता है, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, आई नो पार्षद होता है और एमपी होता है, बट आई डोंट नो कि मेयर भी कोई वर्ड है, मतलब ये होता है। तो और सो स्वीट। हमारी शादी फिक्स भी हो गई थी, और मतलब जब देवेंद्र को टिकट मिली थी तो मेयर की, तो मैं ओपीडी में थी और उनकी मम्मी जी का कॉल आया और वो बड़ी खुश थी। शादी हो गई थी नहीं नहीं, हमारी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कॉल करके बताया कि बोले कि टिकट मिल गई इसकी। तो मैंने, मतलब वो बड़ी खुश थी और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या टिकट मिली। तो मैंने भी उनको, मैंने कहा अच्छा, मतलब बड़ी अच्छी बात है, ये तो अच्छा हुआ। फिर बस मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा यार जिसकी भी मिली हो, क्योंकि मैंने आई सॉ हिम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ना कि मतलब जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत डाउन होने लगता है ना, तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ। तो मुझे ये था यार जो भी मिला है ना, मतलब जीत जाए, ठीक है। नहीं तो फिर ये और भी डिप्रेशन नहीं, नॉट डिप्रेशन, he'll feel bad। नो, वो और एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, उल्टा होता है। हाँ, ओके, ठीक है। फिर वो कंट्रोल कर पाना ना कि मतलब मैं तो ये, तभी तो मैं गर्लफ्रेंड थी, तो मुझे लगता था ना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास रहे, तो मुझे ये लगता था कि यार जो भी है जीत जाए, ये खत्म। और मुझे लगता था ये इलेक्शंस कभी खत्म ही नहीं होते, मतलब ये आता है फिर कुछ इलेक्शन आता है, फिर कुछ आने लगता है। तो मतलब डे ऑफ द मैरिज, मतलब इनफैक्ट बहुत अजीब लगेगा सुन के, लेकिन लिटरली मैं जिस दिन अपने रिसेप्शन में खड़ी थी, दैट टाइम आई रियलाइज़ कि ओके लाइफ में कुछ चेंज, मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ बड़ा चेंज हो गया है। बड़ा आदमी हो गया मेरा बॉयफ्रेंड। नहीं, नॉट बड़ा आदमी, बट आई कैन सी द पीपल, और उनका प्यार, लाइक जैसे वो मिलने आ रहे थे और वो जो प्यार दे रहे थे, पैल्पेबल होता है, वो समझ में आने लगता है। वो सब चीज़ें हाँ दिख रही थी, और ये समझ में आया कि नहीं ठीक है। इनफैक्ट आई फील कि बहुत मतलब मेरे पास भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, क्योंकि मैं मतलब देवेंद्र के साथ हूँ, तो मेरे लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो जब आपकी शादी हुई तब वो मेयर थे जब आपकी शादी हुई, और उसके बाद फिर तो ये जब पब्लिक लाइफ में जब ये रहते हैं, तो वाइफ्स का भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको भी जाके पब्लिक से मिलना पड़े, और आस्किंग फॉर वोट्स और जस्ट मीटिंग पीपल। तो हाउ डू यू टेक इट, उसको कैसे लेती हैं आप? नहीं, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं उनके कैंपेनिंग में? मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, नॉट ए कंपल्शन? नॉट ए कंपल्शन, ओके, नॉट एट ऑल। सबकी बीवियाँ जा रही तो मुझे भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं है? नो। आपको अच्छा लगता है लोगों से मिलना? हाँ, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, और मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सब जा रहे हैं, या कोई ऐसा कंपलसरी जॉब नहीं है कि आपको जाना है या करना है। और आई एम नॉट जस्ट गोइंग फॉर लाइक कैंपेनिंग के टाइम पे गए, आई यूज टू गो लाइक एक शादी के टाइम पे पंडित जी ने बोला था जब भी कोई पूजा वूजा करो तो साथ में करो, तो पूरा फल मिलेगा टाइप। तो हाँ, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो वो हम साथ में, पूजा है, तो ये सारी चीज़ों पे मैं जाती हूँ जब भी मैं भिलाई में रहती हूँ, मौका मिलता है। हाँ। तो कुछ ऐसा आपने मी टाइम डिसाइड किया हुआ है कि ये टाइम आपका और देवेंद्र का अलग है, या फैमिली का अपना टाइम है, या जैसे हम लोग हमारे घर में, मेरे यहाँ हमने डिसाइड किया हुआ कि भाई डिनर हम साथ में करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर रात के 12 भी बज जाए, ऐसा कुछ टाइम फैमिली टाइम आपका डिसाइडेड है? नहीं, हम इस समय तो बिल्कुल साथ में ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे साथ, लेकिन हाँ हम ये करते हैं, शुरू से ही हमारी ये आदत है कि हम लोग लाइक स्कूल टाइम, फिर कॉलेज टाइम, तो हम कभी भी एक दूसरे के काम के बारे में डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है मुझे इनके काम के बारे में कुछ समझ में नहीं आता, और इनको मेरे काम के बारे में समझ में नहीं आता। तो हम लोग बस जो भी टाइम रहता है लाइक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, जो भी रहता है, हम लोग अपनी बातें करते हैं। ओके, पर एक दूसरे का रूटीन पता रहता है? नहीं, ये भी नहीं पता रहता। क्योंकि वो तो रोज़ दिन भर कहीं ना कहीं उनका तो वो भी नहीं आपको पता रहता। ओके, सो उनसे अगर कांटेक्ट करना हो, जैसे अभी आपको उनसे कांटेक्ट करना है, तो कैसे करेंगी आप? तो मैं कॉल करती हूँ और लाइक 1 कॉल करके छोड़ देती हूँ, देन ही फ्री तो वो कॉल कर लेंगे, और अगर कुछ अर्जेंट होता है लीव द मैसेज। ओके, सो लाइफ इज़ कंपेनियनशिप क्वालिटी देन क्वांटिटी, है ना आपके साथ में। अब बेटा होने के बाद में घर और प्रोफेशन दोनों को संभालना इतना आसान नहीं होता। सो कभी जब आप यहाँ पे रहती हैं तो एक गिल्ट फैक्टर रहता है माँ क्या? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को करने में, और आप आज भी अगर मेरे बेटे से बात करेंगे तो
ही गिव्स इक्वली इम्पॉर्टेंस टू मी एंड देवेंद्र। और उसे पता है मम्मी काम करने जाती है, पापा काम करने जाते हैं और वो फिर रात में आते हैं। और वो मतलब शुरू से वो देख रहा है इसलिए है, पर वो बहुत इस बात की वो रिस्पेक्ट करता है। और अगर उससे ये बोला जाए कि अच्छा मम्मी घर में रहे तो फिर आपको कैसा लगेगा, लाइक अभी एक कुछ दिनों पहले की इंसिडेंस है, लाइक वो बता रहा था कि वो किसके घर गया था, वहाँ पे लाइक वो बहुत उससे बता था कि मम्मा मैं उसके घर गया था, वहाँ पे मैंने कहा उनकी मम्मी मिली आपको, तो बोला कि हाँ उनकी मम्मी मिली, वो उनकी मम्मी काम करने नहीं जाती। अच्छा, उसके लिए है कि सब मम्मी लोग, ये हाँ, तो बहुत ही सुंदर संस्कार दिया तो मतलब वो ग्रेजुअली, हमने ऐसा कभी सिखाया नहीं उसको, बट वो ग्रेजुअली उसके अंदर है और वो इस बात की रिस्पेक्ट करता है। ये बड़ी बात है कि फीमेल्स, और उसके लाइक उसका परसेप्शन है कि अच्छा सबको काम ये नहीं है कि अच्छा मम्मी है तो वो रोटी बनाएंगी, ठीक है, मतलब वो परसेप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो शायद उसका प्रॉस्पेक्ट उसके फादर से भी ज़्यादा अच्छा होगा वुमेन को लेकर।